पंजाब वालों। राइस एग्जाम्पल, राइस अभी ये ग्रीन कलर क्यों पहना है मैंने, पंजाब में हूँ कि इतना नुकसान हुआ है ग्रीन, हमारे खेती में कितना नुकसान हुआ है जी। जितने भी पॉपुलर शेफ हैं, किसी ने उनकी फोटो में आपने बासमती राइस पे लगा दी, आटे पे लगा दी, बड़े बड़े शेफों की फोटो में, वो खेतों में गए हैं, इतना नुकसान हुआ है पानी का, इतना सब कुछ हुआ, कोई किसी ने हेल्प करी? अमिताभ बच्चन जी है, वो कभी स्कूटर नहीं चलाते और स्कूटर की ऐड में उसकी फोटो डाल देते हैं। संजीव कपूर जी हैं, उनको खेती में गए वो राइस में, बिल्कुल उसकी फोटो लगा देते हैं। तो क्यों नहीं आप किसान की लगाते जी? मेरा टारगेट मेन यही है कि प्रोफेशनल जो लोकल लोग हैं उनको भी आप मौका दीजिए, यही नहीं कि जो पॉपुलर है उसको और पॉपुलर कर रहे हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं, इधर उधर से उठा के रेसिपियां लोगों की देते हैं, उनको पॉपुलर कर दिया। जो गवर्नमेंट हमारी करप्ट है, जिसकी वजह से लोग फॉरेन कंट्री में भागते हैं और मजबूरी में कई बारी जैसे नौकरियां नहीं मिलती तो वो सुसाइड करते हैं। प्रोफेशन में इतने बड़े बड़े शेफ बैठे हैं, जॉब छोड़ चुके हैं, और जब वो कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं भैया मैंने ये डिग्री लिया या डिप्लोमा लिया है। क्या फायदा है डिग्री का और डिप्लोमा का? जो आप फॉरेन कंट्री से हम लोग आते हैं, हम किसी होटल में जाते हैं ना, यू गो बैक फॉर अगेन यू आर आउट ऑफ कंट्री, आपके लाइक जॉब ही नहीं है, आपकी प्रोफाइल हैवी है। ओके आपकी प्रोफाइल हैवी है, हमने पहाड़ तो नहीं रख दिया उसके ऊपर, हमने एक्सपीरियंस लिया, इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस लिया, तो व्हाई यू नो गिव टू फॉर चांस फॉर आउट ऑफ कंट्री शेफ? जो इंडिया आ रहे हैं, हम लोगों ने जगह जगह काम करा, क्यों नहीं देते? कोई भटूरे छोले वाला है, उसको भी कंपटीशन में बुलाओ, उसको भी आपके चैनल के माध्यम से एक सर्टिफिकेट, मेडल्स, कोई राष्ट्रपति पुरस्कार दिलवाया जाए तो वो दूसरे एक को बोलेगा, वो दूसरे को बोलेगा, तो वो तरक्की करेगा हमारा देश भी, और सफाई से काम करेंगे। फॉरेन कंट्री में जैसे गाड़ियों में हाइजीनिंग के लिए बैग अलग रखते हैं, डिस्पोजल अलग रखते हैं, आते हैं बंदे खाना खाते हैं वो डिस्पोजल में फेंक देते हैं। सबसे पहले कि लोगों को शेफ रूल्स मालूम होना चाहिए कि शेफ रूल्स है क्या। पंजाब देख रहे सभी दर्शकों को वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, एक बहुत ही प्यारी सी कवरेज लेकर आज आपके साथ रूबरू होने जा रही हूं। बात करेंगे भारतीय व्यंजनों की। हम सभी जानते हैं कि भारतीय व्यंजनों की सामाजिक, सांस्कृतिक और शारीरिक रूप से अगर देखा जाए उन्हें तो कोई तुलना नहीं है, बहुत अधिक महत्व है। भारतीय व्यंजनों की बात करें तो इतने स्वादिष्ट होते हैं क्योंकि उनमें इतना प्यार मिला के उस भोजन को तैयार किया जाता है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, याद करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पूर्वजों को, हमारी दादी, नानी, अगर हम अपने मदर्स की भी बात करें तो इतने प्यार से खाना बनाते थे हमारी रसोई में खड़े होकर, जिनका स्वाद हम जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते। और आज एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर आज मैं आपके साथ रूबरू होने जा रही हूँ। आज बात करेंगे भारतीय व्यंजनों के ऊपर, भारतीय पकवानों के ऊपर। लेकिन आज का जमाना बदल चुका है, हम वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं, पश्चिमी देशों को फॉलो करते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप अब्रॉड जाके देखिए, कभी आप वेकेशंस पे जाते होंगे तो हम रेस्टोरेंट्स ढूंढते हैं। कौन से रेस्टोरेंट्स ढूंढते हैं? इंडियन रेस्टोरेंट्स, जो हमें दूर दूर तक नहीं मिलते, क्योंकि वहां भी हम अपने इंडियन क्यूजिन्स को मिस कर रहे होते हैं।
बहुत ज्यादा याद आती है बाहर जाकर अपने इंडियन खाने की। और पंजाबी खाने की बात करें तो बात ही निराली है पंजाबी खाने की। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी जुड़ चुकी है जिन्हें किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे साथ मास्टर शेफ राजेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो स्पेशली दिल्ली से आज पंजाब पहुंचे हैं, लुधियाना पहुंचे हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं जरूर उनका देना चाहूंगी आपको। अगर हम राजेश शर्मा जी की बात करें, एक बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस कुकिंग में। और यहाँ अगर हम बात करें तो राजेश शर्मा जी हमारे भारतीय व्यंजनों के सबसे बड़े प्रमोटर हैं, जो चाहते हैं कि हमारा भारतीय क्यूजीन दूर दूर तक, विदेशों तक इतनी धूम मचाए जिसे आज हम भूलते जा रहे हैं। और उनके फादर पन्ना लाल शर्मा जी की बात करें तो बड़े बड़े लीडर्स, हमारे इंदिरा गांधी जी की बात करें, ज्ञानी जैल सिंह जी की बात करें, अटल बिहारी जी की बात करें, तो उनके पर्सनल वो शेफ रह चुके हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत प्यारी सी स्टोरी है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे राजेश शर्मा जी के साथ मिलकर। सर, आपका स्वागत करना चाहेंगे पंजाब में, लुधियाना में। सर, सवाल बहुत सारे हैं, एंडलेस क्वेश्चंस जिसे हम कहते हैं। सर, सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, एक टैग होता है शेफ, मास्टर शेफ का, लेकिन जब हमारी मदर्स, दादी, नानी किचन में खड़े होके खाना बनाया करते थे, उनको कोई टैग नहीं दिया जाता था। सर, आपके अकॉर्डिंग एक शेफ की क्या परिभाषा, क्या डेफिनेशन है शेफ की? पहले तो थैंक यू वेरी मच टाइम्स न्यूज़, और आप लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी है। और मैं स्पेशल थैंक्स फॉर द पीसीटी कॉलेज के यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे हम लोग राइस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन फूड के बारे में, कि लोगों को राइस के बारे में कम नॉलेज है। लोगों को यही लगता है कि बिरयानी बन जाती है, खीर बन जाती है, या राइस पुडिंग बन जाती है। राइस से भी काफ़ी तरह की वेराइटीज बनती हैं, और वो हम यहाँ पे जजेस करने आए। और आपने पूछा शेफ का है, पहले जो पुराने ज़माने में थे, जो हमारे फादर बताते थे, हमारे ग्रैंडफादर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय फादर, ही इज अ पर्सनल शेफ ऑफ इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एंड प्रेसिडेंट गणेश सर। और घर का मैं छठा सदस्य हूं जो इस लाइन में हूँ, और मोस्टली मोर देन 38 ईयर्स से ऊपर का एक्सपीरियंस है इंडिया एंड आउट ऑफ कंट्री। बट जो मैंने देखा अमेरिका में या इंडिया के अलावा दूसरी कंट्री में जाके, इंडियन खाने की वैल्यू कम होती जा रही है, लोग फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं। इंडिया खाना हमारा सबसे नंबर 1 था, बट अभी लोगों ने फास्ट फूड जैसे चाइनीज हो गया, पिज्जा हो गया, उसकी तरफ भाग रहे हैं। जो हमारा पंजाबी फूड है वो बिल्कुल ही डाउन हो गया है। उसके लिए जितने भी प्रोफेशनल शेफ हैं, सोशल मीडिया गिने चुने शेफों को ही जानती हैं, संजीव कपूर जी, हरपाल सिंह सोलंकी वगैरह, ऐसे वो लोगों को भी चाहिए कि सोशल मीडिया को इंडियन खाने को ज़्यादा प्रमोट करें, ना कि डिफरेंट फूड्स। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पंजाबी फूड। पंजाबी फूड नेचुरल फूड है, जो कि हम लोग खेतों में जाते थे, कभी मूली तोड़ी, सिंपल स्पाइस लेते थे, वहीं पे कढ़ाई ली, लोहे की कढ़ाई के अंदर जीरा डाला, थोड़ा सा नमक मिर्ची डाला, मूली ली और रोटी ली, खा ली। सरसों का साग, नोबडी अंडरस्टैंड। आज की नई जनरेशन है, जो घर की नई बहुएं आती है हमारी, उनसे कहो कि मक्की की रोटी बना के दिखा दो, नहीं बना पाएंगी। उनको सरसों का साग जो रात भर घोटती थी हमारी घर की लेडीज, मटके में, मिट्टी के मटके में रखा, और लकड़ी के ऊपर या उपलों के ऊपर मिट्टी के बर्तन में डाल के पूरी रात पकाती थी, और सुबह वो घोटते थे, मक्की का आटा डाल, देसी। आजकल कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक चीज और, जैसे आपने बात की शेफ, अगर हम शेफ की डेफिनेशन की बात करें तो आप लोग प्रॉपर एक अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर निकलते हैं, बहुत कुछ सिखाया जाता है आपको, फ्यूजन बताया जाता है कि खाने में किस तरीके की फ्यूजन ऐड करके हम खाने को डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर हम आज भी बात करें तो हम स्ट्रीट फूड के बहुत दीवाने होते हैं। वेंडर्स को देखते हैं तो बड़ा टेस्टी टेस्टी खाना हमें स्ट्रीट से मिलता है, वेंडर्स के द्वारा बनाया। सर, उनके ऊपर अगर कोई टैग लगाया जाए, उनको क्या नाम दिया जाना चाहिए? देखिए मैम, वो भी एक माना जाए तो वो भी मास्टर शेफ है। वो ये नहीं कि आप लोकल लोगों की थिंकिंग यही होती है कि होटल्स में 5 स्टार में, 7 स्टार में काम करा है, डिग्री लिया हुआ है, वो भी मास्टर है। बट कई बार हमारे जैसे प्रोफेशनल मास्टर शेफ, सड़क के ऊपर जो खाना बना रहा बंदा, उसके आगे जीरो रहता है। क्यों? वो खाना नहीं बना पाते। उनका भटूरे छोले का टेस्ट डिफरेंट होगा, रेसिपी सबकी अलग अलग है, बट वो पॉपुलर है। सोशल मीडिया उनको पॉपुलर नहीं करती,
क्योंकि वो एक गंदी यूनिफॉर्म में है, कपड़ा बांधा हुआ है, वो बेचारा आ रहा है बट बिजी है, उसका 5 स्टार से ज्यादा बिजनेस है, बाहर लाइन लगी रहती है। आपके यहाँ पे कभी लुधियाना में यहाँ पे रेलवे रोड साइड पे पराठों की एक लेडीज ने कभी लॉरी लगाती थी, तो वो पराठे इतने पॉपुलर हो गए थे, वहां पे लोगों ने लाइन से पराठे लगाने चालू कर दिए थे, बट उनको हटा दिया गया। क्यों? हमारी मीडिया या हमारे सरकार नहीं चाहते कि पुअर पीपल जो अच्छा काम करे उनको कुछ टैगोस या कुछ प्रमोशन दिया जाए। यही प्रॉब्लम है कि वो बेचारे जितने हमारे मार्केट में शेफ हैं, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट उनको भी एक टैग दिया जाए कि जैसे कि शेफ को दिया जाता है, अरे हम मास्टर नहीं दे सकते उसको, एक कौमी शेफ या थर्ड कौमी शेफ भी है, ये शेफ है, कुक है, वो दिया जाए। मैंने लास्ट बुक लॉन्च करी है, लेडीज से, कई लेडीज हमारे घर में इतनी अच्छी दालें बनाती हैं, बट वो टेस्ट हम 5 स्टार में नहीं दे सकते, बिल्कुल राइट। और मैंने एक बुक लॉन्च करी है, 37 लेडीज ने उसमें रेसिपियां दी हैं, और वो भी चैलेंज वाली रेसिपी, डिफरेंट, जो हमारी बुक काफी पॉपुलर हुई है, तो बड़ी खुशी होती है। मैं चाहता हूँ कि जो आम घर के लेडीज हैं उनको भी मौका दिया जाए, वो भी आगे आए, अपने उनके अंदर भी बड़ा टैलेंट है, बट नोबडी अंडरस्टैंड। बिल्कुल। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आपके ऊपर एक टैग है मास्टर शेफ का, स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें तो नॉर्मली अगर हम स्ट्रीट वेंडर्स के पास जाते हैं तो कहा जाता है उनकी तरफ से इसमें कुछ सीक्रेट मसाले ऐड किए हैं हमने तभी खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। तो आज सारे दर्शक जानना चाहेंगे कि वैसे भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, अगर भारत से बात की जाए तो केरला में ही स्पाइसेस होते हैं जो वर्ल्ड वाइड सप्लाई किए जाते हैं। सर मास्टर शेफ होने के नाते आप क्या क्या दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि कौन से ऐसे सीक्रेट मसाले ऐड किए जाते हैं कि जिससे खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बन सकता है, या सिर्फ एक लोगों की मेंटालिटी को ये घुमाने वाली बात है? ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है। आपने देखा होगा मार्केट में काफी मसाले हैं, पब्लिसिटी करते हैं लोग, एक्सपेंसिव, बट जो आपका टेस्ट घर के मसालों का है, खुद के पीसेंगे। अब जैसे एग्जांपल, नोबडी अंडरस्टैंड कोल्ड स्पाइस क्या है, जो कि ठंडे मसाले हैं। ठंडे मसालों में आप ले लीजिए, ग्रीन कार्डमम हो गया, जवित्री होगी, सौंफ हो गया, ये ठंडे मसाले हैं जो कि स्टमक के लिए वेरी गुड और हाइजीनिक भी है, ठीक है। आप इनका पाउडर बनाएं, और व्हाइट ग्रेवी के अंदर, लोगों को पता नहीं व्हाइट ग्रेवी क्या है, तो व्हाइट ग्रेवी के अंदर ये छोटी इलायची, जवित्री और शाही जीरा बनाते हैं, जो कि नॉर्मल है, वो स्पेशल सीक्रेट मसाले नहीं है, मार्केट में नहीं मिलेंगे। हर शेफ की अलग अलग सीक्रेट होते हैं जो खुद मसाले बनाते हैं। अब हमने कढ़ाई का मसाला, आपको कहीं पे भी जाएंगे मार्केट में कढ़ाई का मसाला नहीं मिलेगा। अब कढ़ाई का मसाला हम लोगों ने आप जैसी बहनों से सीखा है कैसे बनाते हैं। हमने देखा कि जीरा आप डाल रहे हो, धनिया डाल रहे हो, लाल मिर्ची डाला है, तो हमने ये तीन वो चीजें रखी, और साथ में खुशबू के लिए कस्तूरी मेथी, तो वो हम दरदरा करके उसको पाउडर बनाया। तो चॉप ऑनियंस और ग्रेवी वगैरह डालते हैं, जो पंजाबी रियल ग्रेवी से वो है चॉप, अपने हाथ से काट के बनाना। और अभी होटल्स और रेस्टोरेंटों में, क्योंकि बिजी लाइफ है, वो लोग काजू मगजे और ग्रेवियां बॉइल्ड करा, फटाफट दे दिया, ठीक है। जो असली पंजाबी टेस्ट है वो है चॉप का, चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक जैसी चीजें। जैसे आप दाल अमृतसरी खाते हैं, दाल अमृतसरी क्या है, ठीक है, स्पेशल उड़द की दाल है, चना दाल है, और वो भी हम लोग चॉप चीजें यूज करते हैं और टेस्ट आते हैं। जैसे मैंने आपसे अभी 1 घंटा पहले बात करी कि आपके हाथ का टेस्ट डिफरेंट है, शेफ के हाथ का टेस्ट डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा, आप गुरुद्वारे या मंदिर में जाते हैं, वहां पे कोई सीक्रेट स्पाइस नहीं डालते जी, नॉर्मल, बिल्कुल वो सिंपल नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और तड़का दाल का अंदर सरसों का या देसी घी का, वो एक ही फैमिली की तरह खाना बनाते हैं जो टेस्टी होता है। बिल्कुल। अच्छा सर एक चीज और, जैसे आप भारतीय व्यंजनों को प्रमोट करना चाहते हैं, सबसे बड़े आप प्रमोटर हैं, लेकिन टाइम बदल चुके हैं। अब हमारी जनरेशन की बात करें तो वो इंडियन फूड खाना ही नहीं चाहती। उनके लिए डेली आप उनके लंच बॉक्स में भी देखा जाए पास्ता हो गया, पिज्जा, सैंडविचेस हो गए, तो सर क्या ये खाना, टैग तो लग जाता है कि अनहेल्दी है, आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो लेकिन सर ट्वीट, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होंगे तो शेफ्स के लिए ट्वीट किया जाता है कि क्यों शेफ्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके इस तरीके के खाने को प्रमोट करते हैं, क्यों सिखाते हैं? क्योंकि फिर इंडियन मदर्स शेफ्स को फॉलो करती हैं और किचन में वही चीजें बना रही हैं अपने बच्चों के लिए।
अभी मैंने कुछ पॉपुलर शेफ का लास्ट एक मेन्यू यूट्यूब पे ही देखा था मैंने, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। मास्टर शेफ है वो लोग, जी। उनको नॉनवेज के अंदर भी नहीं पता कि ये मीट्स बोल हैं या चिकन बोल्स हैं। काफी पॉपुलर शेफ हैं, वो खा रहे हैं तब बता रहे अरे भाई चिकन है तो चिकन व्हाइट मीट्स है, मटन है तो मीट रेड है, रेड कलर, वो अंधे को भी नजर आ जाएगा भैया ये मीट की स्मेल है, ये चिकन की स्मेल है। और वो मास्टर शेफ बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, वो सोशल मीडिया की प्रॉब्लम है ना, तो सोशल मीडिया ने उनको पॉपुलर कर दिया। सर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो सभी के लिए ओपन है, नॉर्मल शेफ्स भी आगे आके अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। बट वो राइट नहीं देखते ना, भी आपने उनको प्रमोट कर दिया। जी। ठीक है, जैसे मोदी मीडिया बनी हुई है लोगों की। मैं टू द फ्रैंकली, हम अंधे को अंधा बोलते हैं इसलिए हम लोग भी बुरे हैं, क्योंकि हमने वर्ल्ड में घूमे हैं, 38 कंट्री मॉडर्न आई वर्क। बट इंडिया का जो रूल्स है, हमारी मीडिया बिकी हुई है। वो प्रोफेशनल, अभी आप इस कॉलेज में आए हैं, पीसीटी कॉलेज में आए हैं, आपने देखा बच्चे कितने मेहनत कर रहे हैं। क्या ये अभी स्टूडेंट है? स्टूडेंट। अरे इनको प्रॉपर ढंग से नॉलेज दी जाएगी तो ये मास्टर बनेंगे। जब इनको आप गलत तरीके से बनाना सिखाओगे, उल्टा सीधा बताओगे, तो वो वैसे सीखेगा। ठीक है ना, तो सेम मीडिया का होना फर्ज चाहिए कि आपके पास क्या डिग्री है, आपने डिप्लोमा कहाँ से लिया, आप उसको मेडल दे देते हो, सर्टिफिकेट दे देते हो, किस बात का? आप कौन से सन में आपने भैया ये स्टार्ट करा? हाउ टू यूज शेफ। आजकल इंस्टीट्यूट से निकलते हैं बच्चे, सीधा वो पहले कौमी बनते हैं, कौमी बनने के बाद सीधा सीडीपी लेवल आ जाता है, सीडीपी लेवल से सीधा एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाते हैं। एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए मोर देन 2 ईयर चाहिए जी। 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस, तब एग्जीक्यूटिव शेफ लेवल आते हैं। मास्टर शेफ, व्हाट मीनिंग फॉर मास्टर शेफ? नोबडी अंडरस्टैंड। हम लोग फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, वहां सिर्फ 3 शेफों को रेस्टोरेंट में परमिशन मिलती है। वहां कोई शेफ मास्टर नहीं, एग्जीक्यूटिव नहीं होता, वो तीनों मिलके ही काम करते हैं। एक दिन सबको छुट्टी देनी पड़ती है। मास्टर उसको कहते हैं जो शटर भी खोले और आपका नाली जाम होगी, गटर बन जाता है, वहां खुद गटर से कीचड़ विचड़ निकाल के निकालते हैं, तो उसको नॉलेज होनी चाहिए, मास्टर शेफ कहते हैं। ग्राउंड पे भी वो काम करे, अगर वो खाना बना रहा है तो उसको बेसिक वैल्यूज भी पता होनी चाहिए कि कैसे किचन क्लीन करना है, कैसे आपको हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना का प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। अभी ये देखिए, हमने कुछ नहीं पहना, रिंग्स नहीं है, कोई धागे नहीं है, और आजकल जितने भी चैनल आ रहे हैं वहां पे वो हीरो बन के धागे पहने हैं, घड़ियां पहनी है, अंगूठी पहनी है। आपने जैसे ये रिंग पहनी है, देखिए आटा गूंद रहे हैं, तो क्या है उसमें हाइजीनिक है? बिल्कुल। आप रिंग उतारेंगे, हाथ वाथ धोएंगे, चूड़ी उड़ी पहनी है, हाथ धो के फिर आप घर के लिए आटा गूंदेंगे। ठीक है, लेकिन 5 स्टार होटल्स के तो कहते हैं शेफ्स की इतनी हाइजीनिक तरीके से हमें प्रॉपर फूड सर्व किया जाता है, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स उन चीजों को फॉलो नहीं करते, लेकिन आप उन्हें प्रमोट करना चाहते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि स्ट्रीट शेफ एक ऐसा लेबल दिया जाए। हमारे जो प्रोफेशनल शेफ हैं, जो सीनियर शेफ है, जिनको मौका नहीं मिलता, वो जाके इनको ट्रेनिंग भी दें जी। और इनका कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए सड़क के ऊपर कि कोई भी आके उनको भगाए नहीं, जैसे वो लठ लेके आते हैं भगा देते हैं। ठीक है, क्यों? अरे वो भी अच्छी यूनिफॉर्म में बैठा हो, प्रोफेशनल से, उसके ऊपर लाइसेंस है, भी मैं शेफ हूँ, उसकी लॉरी के ऊपर एक स्टिकर लगा है तो नो बडी टच, वो भी शेफ है। बिकॉज सर एक चीज आपने बात की कि हटाया नहीं जाना चाहिए। सर अगर हम बात करें तो वो तो इंक्रोचमेंट के अंडर आता है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं कि आप कहीं पे भी अपने स्ट्रीट जो लॉरी होती है उसको आप पार्क नहीं कर सकते। अगर आपका कहना है कि उनको हटाया ना जाए, तो ऐसे तो हर कोई अपने घर से निकल के बाहर खड़ा हो सकता है, क्योंकि हर कोई मास्टर शेफ समझता है अपने आप को, एक स्पेशलिटी होती है और वो बाहर खड़े हो जाते हैं वेंडर्स। माय डियर सिस्टर, जैसे आपने ये क्वेश्चन करा है, सेम ऐसे फॉरेन कंट्री में आपने देखा होगा वेन्स का चला हुआ है। वैन्स होती हैं, वेन्स, ठीक है, बसेस होते हैं, बसेस होती हैं। उनको लाइसेंस बकायदा दिया जाता है कि शॉपिंग मॉल के अंदर एक प्लेटफॉर्म दे दिया, ठीक है, वो वहां पे आप काम करें। तो हमारी गवर्नमेंट कहाँ देती है? लाइसेंस ही नहीं मिलते। लाइसेंस नहीं मिलते जी। ठीक है, लाइसेंस मिलते भी हैं तो काफी स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, कभी फायर का, कभी फूड क्राफ्ट का, और उसके बाद हेल्थ इशू रहता है पुलिस वालों का। जो गवर्नमेंट हमारी करप्ट है, जिसकी वजह से लोग फॉरेन कंट्री में भागते हैं, और मजबूरी में कई बारी जैसे नौकरियां नहीं मिलती तो वो सुसाइड करते हैं। प्रोफेशन में इतने बड़े बड़े शेफ बैठे हैं,
जॉब छोड़ चुके हैं और जब वो कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं भैया मैंने ये डिग्री लिया या डिप्लोमा लिया है। क्या फायदा है डिग्री का और डिप्लोमा का? जो आप फॉरेन कंट्री से हम लोग आते हैं, हम किसी होटल में जाते हैं ना, यू गो बैक फॉर अगेन यू आर आउट ऑफ कंट्री, जी आपके लाइक जॉब ही नहीं है, आपकी प्रोफाइल हैवी है, ओके आपकी प्रोफाइल हैवी है। हमने पहाड़ तो नहीं रख दिया उसके ऊपर, हमने एक्सपीरियंस लिया, इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस लिया। तो व्हाई यू नो गिव टू फॉर चांस फॉर आउट ऑफ कंट्री शेफ जो इंडिया आ रहे हैं, हम लोगों ने जगह जगह काम करा है, क्यों नहीं देते? ड्यू टू कंपटीशन, क्योंकि इतने सारे शेफ्स हो चुके हैं। बिल्कुल, वो जो यहाँ की मीडिया है क्योंकि वो उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं। राइस एग्जाम्पल, राइस अब ये ग्रीन कलर क्यों पहना है मैंने, पंजाब में हूँ कि इतना नुकसान हुआ है, ग्रीन हमारे खेती में कितना नुकसान हुआ है। जी जितने भी पॉपुलर शेफ हैं, किसी ने उनकी फोटो में आपने बासमती राइस पे लगा दी, आटे पे लगा दी, बड़े बड़े शेफों की फोटो में, वो खेतों में गए हैं, इतना नुकसान हुआ पानी का, इतना सब कुछ हुआ, कोई किसी ने हेल्प करी? अमिताभ बच्चन जी है, वो कभी स्कूटर नहीं चलाते और स्कूटर की एड में उसकी फोटो डाल देते हैं। संजीव कपूर जी हैं, उनको खेती में गए वो राइस में, बिल्कुल उसकी फोटो लगा देते हैं। तो क्यों नहीं आप किसान की लगाते? जी मेरा टारगेट मेन यही है कि प्रोफेशनल जो लोकल लोग हैं उनको भी आप मौका दीजिए। जी यही नहीं कि जो पॉपुलर है उसको और पॉपुलर कर रहे हैं, बिल्कुल उनको कुछ नॉलेज नहीं, इधर उधर से उठा के रेसिपी लोगों की देते हैं, उनको पॉपुलर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये कॉन्वर्सेशन एंडलेस है। जाते जाते हम आपसे दोबारा जरूर हम आपके साथ रूबरू होंगे। जाते जाते सिर्फ यही कि एक इनिशिएटिव, एक मोटिव लेकर आप दिल्ली से पंजाब तक पहुंचे हैं। आप इंडियन क्यूजिन को प्रमोट कर रहे हैं, आप पंजाबी खाने को प्रमोट करना चाहते हैं, आप स्ट्रीट वेंडर्स को प्रमोट करना चाहते हैं। सर ये शुरुआत, ये पहल कैसे हो सकती है? आप किस तरीके से अपने साथ लोगों को जोड़ना चाहेंगे, किस तरीके से स्टूडेंट्स को जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि एक कहते हैं कि अगर आप एक हिस्सा बने हैं भारतीय व्यंजन को प्रमोट करने के लिए, तो आपके साथ पूरी एक टीम ऐसी जुड़ जाए ताकि हमारे जो भारत, जिसे हम कल्चरल कंट्री कहते हैं, हेरिटेजनल कंट्री कहते हैं, हर घर में, हर किचन में हमारी आने वाली जनरेशन भारतीय खाने को चख सके। मैडम सबसे पहले तो आपका टाइम्स पे जो न्यूज़ है आपका, उसका थैंक्स। मैं चाहता हूँ टाइम्स न्यूज़ ही आगे ये प्रमोशन करें, हम भी करेंगे। और प्रमोशन कैसे कि आप लोग स्ट्रीट वालों को भी मौका दो, उनको भी ऐसे ऐसे कंपटीशनों में बुलाया जाए। सड़क के ऊपर जो शेफ है या कोई भटूरे छोले वाला है, उसको भी कंपटीशन में बुलाओ, उसको भी आपके चैनल के माध्यम से एक सर्टिफिकेट, मेडल्स, कोई राष्ट्रपति पुरस्कार दिलवाया जाए, तो वो दूसरे एक को बोलेगा, वो दूसरे को बोलेगा, तो वो तरक्की करेगा हमारा देश भी। और सफाई से काम करेंगे। फॉरेन कंट्री में जैसे गाड़ियों में हाइजीनिंग के लिए बैग अलग रखते हैं, डिस्पोजल अलग रखते हैं, आते हैं बंदे खाना खाते हैं, वो डिस्पोजल में फेंक देते हैं। सबसे पहले कि लोगों को शेफ रूल्स मालूम होना चाहिए कि शेफ रूल्स है क्या। लेकिन सर उनको सिखाने के लिए भी प्रॉपर टीम वर्क उसके लिए चाहिए। पूरी टीम आप जैसों के साथ हम लोग मिलके काम करेंगे, डेफिनेट। आप लोग ट्राई करिए एक बारी कि जिनको मौका नहीं मिलता कुकिंग में, आप लोग उनको फूड उनकी रेसिपी दीजिए अपने चैनल पे, और जब उनकी रेसिपी आपके चैनल में ज्यादा सब्सक्राइब होती है तो आप उनको सर्टिफिकेट दीजिए, अरे भाई तेरी दाल अच्छी लगी, तेरा अब ये गुच्छी मशरूम क्या है, गुच्छी मशरूम नोबडी अंडरस्टैंड। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि कई चावल हैं जो पानी के बगैर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। अब खिचड़ी है, अब खिचड़ी लोगों को बस ये खिचड़ी यही मालूम है कि बासमती राइस से बनती है, पर उसका बासमती राइस एक्सपेंसिव है, बट छोटे राइस भी होते हैं सस्ते, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मीडिया, सोशल मीडिया, ये जो कि अर्जे उठाने में आए तो ये कहाँ से उठा दे, जिसको गिराने पे आए कहाँ से गिरा दे। तो आप लोगों का ज्यादा जरूरत है कि मार्केट में जाए, आम पब्लिक को जिसका खाना अच्छा है उसको एक तो हाइजीनिक की नॉलेज दी जाए, उसको शेफ कोड दिया जाए, हमारी तरह ही वर्दी दी जाए, भाई तू ऐसे कर, और ये चॉपिंग बोर्ड रख, इसमें तेरा पनीर काटना है या वेजिटेबल काटना है, ग्रीन वेजिटेबल काटना है, इस पे काटो, बिल्कुल ठीक है। जब तो उनको मालूम नहीं होगा तो वो बेचारे क्या करें। बिल्कुल।
बहुत खूबसूरत बात सर आपने कही। जरूर एक बार फिर आपके साथ हम रूबरू होंगे। बहुत खूबसूरत एक पहल लेकर आप चल रहे हैं। आपने देखा हमारे साथ मास्टर शेफ राजेश शर्मा जी जुड़े, जो दिल्ली से पंजाब तक पहुंचे हैं एक बहुत खूबसूरत सोच लेकर। अगर हम बात करें अपने भारतीय खाने की, तो भारतीय व्यंजनों का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आज हमारी किचन जो है वो किस तरीके से सिमटती जा रही है। जोमेटो स्विगी से किस तरीके से ऑर्डर्स किए जाते हैं, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, सैंडविचेस, इस तरीके का खाना हमारी जनरेशन खाना पसंद करती है। लेकिन भारतीय व्यंजनों को क्या महत्व है उसे समझना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। तो एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव, चलिए आज मिलकर एक ओथ लेते हैं, मिलकर एक शपथ लेते हैं, हाथ मिलाते हैं, सारे एक टीम वर्क बनाते हैं कि किस तरीके से हमने अपने भारतीय व्यंजनों को प्रमोट करना है, किस तरीके से हमने अपनी आने वाली जनरेशन को हेल्थी रखना है, फिट रखना है, फिजिकली भी मेंटली भी। उम्मीद करेंगे कि इस पहल में आप सभी हमारा साथ देंगे। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। टाइम्स पंजाब के सारे दर्शकों ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤਰਫੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਹੈਲਥ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਧੀਆ ਦੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੇ। ਟਾਈम्स ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ टाइम्स पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों ਨੂੰ मैं गुजारिश करता कि इस चैनल ਨੂੰ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈम्स ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈम्स ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।